हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये आपका न्यू वर्कबुक है, कक्षा 7, विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 3 में आपका दिया है मेरी वसीयत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस तरह से आपका दिया है। सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में पूछा है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है धार्मिक भावना, दूसरे में है सामाजिक भावना, प्रेम भावना या फिर मुक्ति की भावना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रेम भावना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए पहले में दिया है ना, फिर दूसरे में है नाकाम, यावी या फिर बी। तो दूसरे का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ना। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में है इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है मरने के बाद शव को जलाने का क्रिया है। तो उत्तर में आपको लिखना है दाह संस्कार। इसके बाद पाँचवा है पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। तो उत्तर हो जाएगा आपका पौराणिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। लिखा है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। 6 में आपको भरना है अस्थियाँ, 7 में हिमालय और 8 में आपको भरना है मुस्कुराती व उछलती, 9 में भरना है आपको जानकीट्स और 10 में भरना है आपको अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर ये लिखा है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है नाकामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है ना समझ, ना प्लस समझ। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे लिखे हैं ना जायज़, ना जायज़ का हो जाएगा ना प्लस जायज़। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद 14 आता है। 14 में है फ़क्र और दरख्वास्त शब्द का किन्हीं रूप हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, लिखा है फ़क्र गर्व या अभिमान, वाक्य में लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फ़क्र है। और दूसरा दिया है आपका यहाँ दरख्वास्त। दरख्वास्त का मतलब है अनुरोध या आवेदन, वाक्य में प्रयोग करना है किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की। उत्तर में लिखना है पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की। नेक्स्ट है आपका 16 में है ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की। दूसरे में मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है अपने ज़िले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो आपका पहला होगा हमारे ज़िले में नर्मदा नाम की नदी है। दूसरा है इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। तीसरे में नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसके बाद आता है आपका 18 में नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों। उत्तर में लिखना है नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के
पक्षधर थे, क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस तरह से आपको 19 का उत्तर करना था। इसके बाद आता है आपका 20 में किन्हीं 2 महापुरुष के चित्र चश्मा का उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो आपको यहाँ महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, देख लीजिएगा। पहला, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा है उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। तीसरे में है गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। चौथा है उनका जीवन सादगी भरा था। पाँचवें में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। और यहाँ पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चे से बहुत प्रेम था। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। चौथे में है उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पाँचवें में नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना।